औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क़ुल इन्ना सलाती व नुस्की व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। खिदमत म्यूचुअली एडेड कोऑपरेटिव एंड थ्रिफ्ट सोसाइटी अनंतपुर के इस इजलास में तशरीफ़ फरमा जनाब ज़कीउद्दीन साहब, रीजनल कोऑर्डिनेटर हैदराबाद रीजन, और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यासिर अहमद साहब, बीएमसी प्रेसिडेंट अमीर मुकामी जमात इस्लामी अनंतपुर, और आज इस अहम इजलास के शुरका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीएमसी प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स और इस सोसाइटी के तमाम मेंबर्स को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा शुक्र बजा लाता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे और आपको ईमान जैसी नेमत से नवाजा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने एक ऐसे बाशऊर एतबार से इस्लामी क़वानीन को समझने, उस पर अमल करने की भी अल्लाह ताला ने तौफ़ीक़ अता फरमाई है। ये बात ये है कि अल्लाह ताला कई ऐसे ज़िंदगियाँ पैदा होते हैं, कुछ ज़िंदगी गुजारते हैं, फिर खाक के सुपुर्द हो जाते हैं, आए और चले गए। ना उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई तारीख़ रकम की, या फिर उनकी अपनी तारीख़ के अंदर अपने कुछ औराक़ छोड़े, या फिर ज़मीन के उन मिट्टी पे कुछ अपने ख़दम के नखूश छोड़े। కొన్ని జీవితాలు ప్రారంభమయ్యాయి, మరి అంతమైపోయాయి. కానీ సమాజంలో ఎటువంటి అడుగుజాడని సమాజానికి ఇవ్వలేదు, అంతమైపోయాయి. కానీ ఇస్లాంలో ఇచ్చేటటువంటి బోధనలు, ఇస్లాం ఇచ్చేటటువంటి సూచనలు, ఇస్లాం ఇచ్చేటటువంటి మార్గదర్శకాలు ఇవన్నీ కూడాను కేవలం ముస్లిం సమాజానికి కాదు, యావత్తు సమాజానికి, పూర్తి ప్రపంచానికి, యావత్తు ప్రజానికానికి ఆదర్శమని ఒక నిజమైనటువంటి ఇస్లామీయ బోధనల ద్వారా ఆచరణాత్మకంగా చూపించేటటువంటిది ఈ ఖిద్మత్ ద్వారా జరుగుతుంది. అల్హమ్దులిల్లా. ఇది కేవలం ఒక ముస్లింలకి మాత్రమే కాదు, యావత్తు సమాజానికి ఒక ప్రయోజనకరమైనది, ప్రతి ఒక్కరికి కూడాను ఉపయుక్తమైనది. ఈరోజు కేవలం 7 నెలల్లో सिर्फ जो है ना हम देखते हैं कि उसकी रफ्तार अनंतपुर के अंदर 460 अगर मेंबर्स बनते हैं, ఇది కేవలం ఒక మానవీయ కృషి కాదు, ప్రజాదరణ పొందింది కాబట్టి ఈరోజు 460 మంది దీంతో సభ్యులయ్యారు. లేదంటే ఇంతవరకు చెప్పుకున్నట్టుగా ఎవరంటే మీ ఆర్థిక, లేదంటే మీ యొక్క రొక్కానికి, లేదంటే మీ యొక్క మనీకి గ్యారంటీ ఎవరు ఇవ్వగలండి? కేవలం ఒక నమ్మకంతో, ఎవరైతే సచ్చీలత కలిగినటువంటి వ్యక్తులు ఇందులో భాగస్వాములే ఉన్నారు. చాలా ఉత్తమ గుణాలు కలిగినటువంటి, చాలా ఆదర్శ సుగుణాలు కలిగినటువంటి వ్యక్తులు దీనికి బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్గా ఉన్నారు. చాలా ఆనెస్టీగా, లేదంటే నిజాయితీ పరులైనటువంటి వాళ్ళ చేతుల్లో ఈ సంస్థ ఉంది కాబట్టి వీటిని ఆదరిస్తున్నారనేది ఒక ఆదరణ. तो अजीज साथियों, हम ये सोचें कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी के ज़रिए कुछ ऐसे क़वानीन इस पर अमल करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें तौफ़ीक़ इनायत फरमाई। इस पे शर्त ये नहीं है कि हम इस काम को अंजाम देते हैं, लेकिन इस काम के लिए अल्लाह ताला ने मुझे और आपको चुन लिया है। शर्त ये है कि अभी हमारे साथियों ने कहा है, नमाजें पढ़ते, रोज़े, इबादतें बहुत सारे करते हैं, लेकिन ये वो तगोदो है, ये वो जिद्दोजहद है, ये वो स्ट्रगल है जिस पर अमल करने के लिए मुझे और आपको समाज से जंग और कश्मकश की जो है ना हमारे सामने पेश आती है। तो हम इस वक्त इस बात की तरफ तवज्जो करें, जैसा कि रिज़्क़ जितना पाक होगा उससे जो ग़िज़ा बनेगी, उससे जो खून और ताकत में तब्दील होगा, उसके लिए मेरे और आपकी जिद्दोजहद होगी, उसकी वजह से हमारी इबादतें होंगी, उसकी तासीर क्या होगी? हमारे खाने वाली ग़िज़ा जितनी पाक और साफ़ और शफ़ाफ रहे, और जिसके नतीजे में बनने वाला खून हमारे अंदर वो ताकत पैदा करे, वो ताकत के अंदर दम होता है, उस ताकत के अंदर ईमानदारी होती है, उस ताकत के अंदर कुछ कर गुजरने की जुर्रत होती है। अदरवाइज ऐसे ही होगा कि वो हलाल और हराम के तमीज़ के बगैर अपनी ज़िंदगी गुजारता है। మంచి చెడు వ్యత్యాసం లేకుండా ఒకవేళ ఆయన ఏది పడితే అది తీసుకున్నారో, ఎలా పడితే అన్యాయంగా అక్రమంగా సంపాదించి పోషించేటటువంటి ఆయన శరీరంలో ఆ నిజాయితీ, లేదంటే అటువంటి పారదర్శకత, లేదంటే అటువంటి శక్తి సామర్థ్యాల్లో ఆయనలో జనించవు.
ఆయన ఎంత కోటీశ్వరుడు అయిపోయినా కానీ అన్యాయంగా అక్రమంగా సంపాదించినటువంటి అలాంటి శరీరం వేరే వాళ్ళకి విధేయత లేదంటే లొంగబడి జీవించడమే తప్ప అతనిలో ఎటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు లేవు. तो इसकी वजह से हमारे अंदर ये महसूस होता है कि हम अल्लाह के बंदे और अल्लाह के क़वानीन को उसको कायम करने के लिए अल्लाह ताला हमें इंसान को किस लिए पैदा किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून अगर कहते हैं। इबादत से मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम नमाजें पढ़ लें, इबादत से मतलब सिर्फ ये नहीं है कुछ रोज़े और वक्त ज़रूरत पर जो है ना इस्लामी तरीक़े के मुताबिक जो है ना निकाह और कभी इंतकाल हो गया तो फिर जो है ना कफन दफन का इंतज़ाम करें। अजीज़ साथियों, इबादत से मतलब ये भी है कि माली इबादत हो। अभी हमारे सामने ज़की साहब ने भी जिक्र किया कि हम जब ज़कात अगर अंजाम देना है, इस फरीज़े को अगर अंजाम देना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो हमारा पाक हो और उसके साथ साथ जो है ना इसके सेविंग्स हो, फिर उसके नतीजे में हम जो है ना एक इबादत की शक्ल में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर ऐसा ना हो तो सिर्फ जो है ना हमारी सिर्फ नमाज़ों की हद तक महदूद कर देंगे। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम से मुराद हमने क्या समझा? सिर्फ वही दीन समझा जो नमाज़ों पर, तहज़ीब पर और यहाँ के तमद्दुन पर, यहाँ पर कुछ प्रैक्टिसेस पर जो है ना हमने इक्तिफ़ा कर लिया। हालांकि ये है कि हमारे शुरू सुबह से लेकर शाम तक और पैदाइश से लेकर मौत तक हर अमल, हर निज़ाम, हर व्यवस्था, हर सिस्टम इस्लाम के मुताबिक हो जाए। अल्लाह ताला ने ज़मीन को पैदा किया, इंसान को पैदा किया, मखलूक को पैदा किया, चरिंद परिंद को पैदा किया, तमाम चीज़ों को पैदा किया और इन तमाम चीज़ों पर अल्लाह का हुकूमत चलता है, अल्लाह की मर्ज़ी चलती है। लेकिन इस ज़मीन पर अल्लाह की किस कानून को हम नाफिज करते हैं, किस कानून को हम अडॉप्ट करते हैं? हमारी ज़िंदगी पर हमारे 6 फीट के इस सल्तनत के ऊपर किसकी हुकूमत चलती है? बाज़ वक़्त हमारे बच्चों के ख्वाहिशात की हुकूमत करते हैं, बाज़ वक़्त हमारे आरज़ू और अरमाने हुकूमत करती हैं। लेकिन इस साथियों, तमाम जितने भी निज़ाम हैं हमारे सामने, इकोनॉमिकल सिस्टम होने दीजिए, लॉ सिस्टम होने दीजिए, वैल्यू सिस्टम होने दीजिए, मोरल सिस्टम होने दीजिए, इकोनॉमिकल सिस्टम होने दीजिए, फैमिली सिस्टम होने दीजिए, सोशल सिस्टम होने दीजिए, पॉलिटिकल सिस्टम होने दीजिए, तमाम सिस्टम्स के अंदर अगर रहनुमाई करता है तो वो इस्लाम है। उसमें से जमात इस्लामी हिंद का एक इनिशिएटिव है कि कई लोग ऐसे छोटे व्यापार करने वाले और कारोबार करने वाले, तिजारत करने वालों के लिए एक सहारा बने, उनको जो है ना बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाया जाए। इसकी एक नई शुरुआत, नई पहल और उसके एक इनिशिएटिव इकनॉमिकल सिस्टम के अंदर जमात इस्लामी हिंद ने एक तामीरी काम को आगाज़ किया। उसी का एक नतीजा हम देखते हैं कि खिदमत ये वो काम है इकनॉमिकल सिस्टम के अंदर। हम ये चाहते हैं अनंतपुर के अंदर 500 से 1000, 1000 से 4000 ऐसा बन जाए, ये मतलब नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारे कामों के नतीजे में आंध्र प्रदेश के इकोनॉमिक्स के अंदर या फिर यहाँ के पॉवर्टी के अंदर, यहाँ के मईशत के अंदर ड्रास्टिक चेंज आए, कुछ वाइब्रेशंस आए या फिर उसके अंदर कुछ जो है ना नुमाया तब्दीली और तगय्युर देख सके। यहाँ के पॉवर्टी को हम ख़त्म करने के लिए बड़ा अहम रोल अदा कर सके। लोग जो है ना सेल्फ सफिशिएंट अपने पैरों पे उठ खड़े हो सके, किसी के सहारा ना बन सके, किसी के सामने आजिज ना हो सके, किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आ सके। उनके अपने चेहरों पर मुस्कुराहट, एक फर्द के, एक कारोबार करने वाले के चेहरे पर मुस्कुराहट सिर्फ एक फर्द का नहीं होता। जब वो शाम बड़ी मेहनत से हाथ काले करके घर जाता है मेहनत करके, फिर उसके बाद हम जैसे ही बच्चे आते हैं उसको लपेटते हैं और मुस्कुराते। अगर वही फाइनेंशियल मसाइल के साथ वो क़दम रखता घर के अंदर, बीवी बच्चे सब मायूस हो जाते हैं। मतलब ये है कि एक फ़र्द की चेहरे पर मुस्कुराहट, पूरे उसके घर के ख़ानदान के अंदर मुस्कुराहट, खुशी का समा छाया जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि एक अल्टरनेटिव सिस्टम, अभी तक हमारे सामने दीगर साथियों ने भी कहा कि कई बार हम मसाजिद के अंदर सुनते हैं कि सूद हराम है, लेकिन हमने कभी भी इस बात पे कोशिश नहीं की कि उसका अल्टरनेट सिस्टम क्या है, उसका मुतबादिल क्या है। मुतबादिल मुराबा की शक्ल में हमारे सामने इस्लाम ये गुंजाइश देता है। यहाँ के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल पर अगर जमहूरी अक़दार को सामने रखते हुए देखें, ये एक बेस्ट इस्लामिक इकनॉमिकल सिस्टम को फॉर्म किया गया है। आगे इसके अंदर मज़ीद इसके अंदर कोशिश करेंगे, मज़ीद इसके अंदर बेहतर लाई जाएगी, फिर उसके बाद हम कोशिश कर सकते हैं कि नई नई राहें हमवार हो सकती है। अभी हमारे सामने ये एक ऐसा सिस्टम और उसके साथ हो सकता है आगे चल के हम
कई ऐसे डॉक्टर्स हैं मेडिसिन के अंदर, और वही लॉयर्स के दरमियान APCR के तहत, और उसी तरह जो है पॉवर्टी दूर करने के लिए हेल्पिंग हैंड्स के तहत, इस तरह बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स है। या फिर यहाँ के लिटरेसी रेट को इंक्रीज करने के लिए हमारी कोशिशें डिफरेंट एस्पेक्ट्स के अंदर, डिफरेंट एंगल्स के अंदर, मुख्तलिफ शोबेजात के अंदर इस्लाम रहनुमाई करता है। और हर एक के अंदर जो है ना हम कोशिश करते हैं कि उम्मत मुस्लिमा हर प्लेटफॉर्म पे नज़र में आए, हर मंच पर जो है ना मौजूए बहस बने, हर प्लेटफॉर्म पर पॉइंट ऑफ डिस्कशन बने। सिर्फ जो है ना पर्दे के मसले पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले पर, वोटिंग के मसले पर मुस्लिम जो है ना कोई ऑन स्क्रीन ना आ सके, बल्कि हर मंच पर आए और उसकी मुस्बित राहें जो है ना हमवार हो सके। अजीज साथियों, आंध्र प्रदेश के अंदर भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क के तहत हम आगे बढ़ते हैं। करीब 9000 तक जो है ना आंध्र प्रदेश के अंदर पूरे मेंबर्स बने हुए हैं। 9 ब्रांचेस जो है ना इस वक्त आंध्र प्रदेश के अंदर खिदमत के ब्रांचेस है। करीब करीब हम देखते हैं कि अराउंड 40 करोड़ का जो है ना इस अब तक जो है ना हमने यहाँ पर फिनेंसिंग की है लास्ट टाइम तक। ये वो स्टैट्स है हमारे सामने, ये बताते हैं कि हमारी एक छोटे छोटे कारोबार के लोग अगर एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क के साथ बिल्ड हो जाते हैं तो एक ताकत बन सकते हैं, क़ुव्वत बन सकते हैं, कोई जो है ना हमारे साथ बात करने के काबिल हो सकता है। इस्लाम आया इसलिए कि इन क़वानीन को नाफिज करने के लिए। इस्लाम आया ये इसलिए नहीं आया कि मस्जिद के मेंबरों के अंदर बयानों का जीनत बने, मस्जिद के अंदर जो है ना आप क़वानीन के अंदर जो है ना कुछ जज्बात को उभारे। इसलिए आया है कि वो गालिब हो, समाज में चलते फिरते मार्केट के अंदर नज़र आने लगे। आज कहीं देखे तो क़वानीन हमें ये क़वानीन के अंदर जो है ना हम पा सके इस्लामी क़वानीन। अजीज साथियों, हम कभी ये भी देखते हैं तेगो तुफंग दस्ते मुसलमान में है कहाँ। अब उसके पास ना तीर है ना फिर जो है ना उसकी बंदूकें हैं, कुछ भी नहीं है। दस्ते मुसलमान में है कहाँ? दस्ते मुसलमान के हाथ में नहीं है। हो भी तो दिल है मौत की लज्जत से बेखबर। अगर है भी उसके हाथ में कोई शमशीर, है भी उसके हाथ में कोई जो है ना तुंदुक, ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी उसके पास जो है ना कुछ कर गुजरने का जज्बा नहीं है, कुछ मर मिटने का जिद्दोजहद करने का कोई शौक़ नहीं है, तो क्या हासिल है? तो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा की ज़रूरत किसी एतबार से अपने मफादात के लिए, अपने ज़रूरतों के लिए, अपने फ़िज़िकल और मटेरियलिस्टिक लाइफ के पीछे पड़ना नहीं है, बल्कि हम कंट्रीब्यूटर्स की हैसियत से सोसाइटी को कुछ देने वाले बन सके। अल यदुल उलियल खैर मिन यदिस सुफला कहा गया है, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। अपर हैंड इज ग्रेटर देन द लोअर हैंड कहा गया है। अपर हैंड मीन्स व्हाट? वी थिंक दैट इट इज अ चैरिटी, वी आर गिविंग टू पुअर पीपल। इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। तो उसके साथ साथ ये भी है कि देने वाला हाथ हम कुछ चैरिटी भी देंगे और उसके साथ सोसाइटी को जो है ना कुछ नया सिस्टम देंगे। उस सिस्टम के अम्ब्रेला के अंदर कई हज़ार लोगों जो है ना सैरयाब होंगे। हम सोसाइटी को कुछ तहजीब देंगे, सोसाइटी को कुछ टेक्नोलॉजी देंगे, सोसाइटी को जो है ना कुछ नया इन्वेंशन देंगे, तो हमारी ज़रूरत इस सोसाइटी को रहेगी। वरना ऐसे ही जो है ना हमारे पास जो है ना कोई आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन हमारा कोई वज़न नहीं रहेगा। अजीज़ साथियों, इन तमाम चीज़ों के नतीजे में हम ये चाहते हैं कि ये इस्लामिक प्रिंसिपल्स जो हैं, जहाँ पर निफाज और हम इस्टाब्लिश करने की जो कोशिश करते हैं, जिसके नतीजे में जहाँ कहीं भी जाए इस्लाम एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन बनता है। इस्लामी क़वानीन को राय आम्मा, पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करने के अंदर ये इंस्टीट्यूशंस वर्किंग मॉडल की हैसियत से एग्जाम्पल्स जो है ना क्रिएट करते हैं। अगर आप देखिए इस्लाम आएगा तो कैसा होगा, ऐसा होगा। इस्लाम आएगा तो अखलाकी निज़ाम कैसा होगा, ऐसा होगा। इस्लाम आएगा तो ये तालीमी निज़ाम, तालीम में नौजवानों की खुशहाली कैसे होगी, ऐसे होगी। तो अजीज़ साथियों, हम ऐसे सिस्टम्स को खड़ा करना और उसे जो है ना ऐसे निज़ाम को खड़ा करना और बता सकना कि अगर इस्लाम की खुशहाली आएगी तो ये चीज़ें जो है ना रूबे अमल में आएंगे और अमन और शांति का माहौल आएगा। तब जाके हम देखते हैं कि पब्लिक ओपिनियन, राय आमा, प्रजाभिप्राय इस्लाम के मुताबिक जो है ना पॉजिटिवली बिल्ड हो सकता है। लोग कहेंगे कि इन लोगों की ज़रूरत है समाज को, अगर ऐसा ना होगा तो इनकी ज़रूरत नहीं है।
आप उठा के देखिए शराब के ताल्लुक से लोग क्या कहते हैं, మద్యపానం గురించి ఏంటి అంటే మద్యపానం చాలా హానికరమైంది, చాలా మందికి చాలా ఇబ్బంది కలుగుతాయి, లేదంటే దానివల్ల ఎన్నో అరాచకాలు అక్రమాలు కూడా జరుగుతాయి, ఇవన్నీ చెప్తూ ఉంటారు. దాని అర్థం ఏంటంటే ఆ మద్యపానం అనేది ఎవరికైనా కూడా అయిష్టమైనదే. అదే ఇస్లాం ఏం చెప్తుందంటే మద్యపానాన్ని నిషేధం చేయడం జరిగింది. సో ఈ ప్రజాభిప్రాయం అనేది ఇస్లాం మరియు ఒక ప్రజాభిప్రాయం రెండు ఏకీభవిస్తున్నాయి అంటే అది ఇస్లాంకి చాలా దగ్గరైనటువంటి మూల సూత్రాలతో వారు ఏకీభవిస్తున్నారు. तो इस वजह से ये है कि पब्लिक ओपिनियन को रैंडमली भी उठा के देखें. आप वड्डी के बारे में पूछिए, वड्डी के बारे में आम बंदा भी वही कहता है. तो हम ये चाहते हैं कि इस्लामी क़वानीन से वो मुंसलिक हो जाए. पर्दे के बारे में क्या कहते हैं, तहजीब साफ सफाई के बारे में क्या कहते हैं, इस्लाम के अंदर बेहतर निज़ाम है. लोग जो है ना डंके की चोट पे बोल सके, वो कैसे होगा, हमारे अमाल से होगा, हम प्रैक्टिस करने की वजह से होगा. अगर हम क़वानीन अच्छे हैं, मस्जिदों में बंद कर दिए, जुज़दानों में कुरानों के अंदर महफूज रख दिए, हमारे घरों के अंदर हम अमल नहीं करते हैं, तो अजीज़ साथियों सिर्फ जो है ना कहने के लिए रहेगी, इन प्रैक्टिस के अंदर वो चीज़ें नज़र नहीं आएंगी. तो तकाज़ा ये है कि जो चीज़ें इनफरादी हैसियत से हम अमल करते हैं उसका इज्तिमाई तौर पर भी नाफिज करने की ज़रूरत है. जैसा कि इबादतें हैं, मैं नमाज़ें पढ़ता हूँ, रोज़े रखता हूँ, अपने एतबार से नहीं कर सकता. इज्तिमाइयत के साथ नमाज कायम करना है, सिस्टम को भी निज़ाम को भी कायम करना है. चोर का हाथ काट देना चाहिए, अकेला जाके कोई बंदा समझ में आ गया मैं कलमा पढ़ा हूँ, कोई चोरी करता हुआ नजर आया उसका हाथ काट दे, ये आपका काम नहीं है, शरीयत का काम है और इस्लामी हुकूमत का काम है. तो उसके लिए इस्लामी वो प्रोसेस को काम करने की ज़रूरत है. इसी तरह इकनॉमिक का सिस्टम है, मैं अपने आप को सूद से बचना चाहता हूँ, ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है. उसके लिए जो है ना एक बिलासूदी निज़ाम को खड़ा करना होगा. लोग जो है ना आप अगर करना चाहते हैं लेकिन ऐसा माहौल फराहम नहीं होता है, तो उसके लिए इन चीज़ों को सामने रख के नए निज़ाम को खड़ा करना हमारा तकाज़ा है. इसी का पहल अब सब तमाम लोगों से जो है ना खिदमत से आप मेंबर्स बने हैं, आगे भी इसका ताउन रहे और नए राहें हम खोल सके. और सिर्फ जो है ना ये छोटे मोटे सिस्टम्स के साथ हम इक्तिफा ना करें, बल्कि हमारे अपने सफ़ों से, हमारे अपने माओं के गोदों से और हमारे घर के दरवाज़ों से वो ऐसे जियाले इस्लाम के सिपाही और जो है ना गैर मामूली जानिसारों को पैदा करे कि इकनॉमिक्स के अंदर अगर बात कर सकते तो हमारे 10 इस्लामिक फिनेंस के ऊपर बात करने और धारकारी लोग जो है ना खड़ा कर सके. और जो है ना हमारे केसेस को लड़ने के लिए ऐसे कम से कम 10, 15, 20, 50 लोग अनंतपुर से निकले कि लॉयर्स की शक्ल में जो है इस्लामिक लॉ सिस्टम को जो है एक्सप्लेन कर सके. तो ये वो अल्टरनेट्स है, ये आज के तकाज़े हैं, वो कहीं आसमान से या ज़मीन से पैदा होकर नहीं आते हैं, वो अपने ही घरों से निकलते हैं. तो हमें अपने बच्चों को, आने वाली नस्ल को इस नहज पर एक बड़े ब्रॉडर विजन के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है. मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो खुलूस नीयत के साथ जो लोग यहाँ पर खिदमत अंजाम देते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ज़िम्मेदारान हैं, जमात इस्लामीन हैं, ख़वातीन हैं, तमाम लोगों के हक़ में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके घरों में रहमतें बरकतें नाजिल फरमा. अल्लाह जिसके अंदर जो मुश्किलात और परेशानियाँ और रुकावटें आती हैं अल्लाह ताला उसमें आसानियाँ अता फरमा. अल्लाह आगे इसके अंदर जो है ना दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमा. सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वस्सलामुन अलैहि वसल्लम, अल्हम्दुलिल्लाह.